नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर अभी तक की कुछ खास खबरों पर। कोरोना से हुई मौत पर सीएम केजरीवाल का ऐलान, हर परिवार को मिलेगी एक मुश्त 50,000 की राशि। दिल्ली में नई आबकारी नीति का ऐलान, बार क्लब में देर रात 3 बजे तक छलका सकेंगे जाम। राजधानी में दिन दहाड़े लूट की वारदात, कलेक्शन एजेंट से लूटे लाखों रुपए। दिल्ली पुलिस द्वारा युवा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन, युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। और गाजियाबाद में मिल्क फैक्ट्री में गैस रिसाव, 25 मजदूरों को कराया गया रेस्क्यू। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दिल्ली सरकार ने सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हर परिवार को 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। इसके साथ ही परिवार के लिए भी कुछ और नई योजनाओं की घोषणा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की है। आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। पूरी मानव जाति एक तरह से कोरोना की महामारी से पीड़ित है। पिछले 1.5 साल से केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस महामारी ने अपना प्रकोप किया हुआ है। और हमारे देश के अंदर 2 वेव आ चुकी हैं। पहली वेव पिछले साल आई थी और दूसरी वेव अभी अप्रैल के महीने में आई थी। देश के लिए ये 2 वेव हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव थी। पिछले साल जून के महीने में पहली वेव आई, फिर सितंबर में दूसरी वेव आई, फिर नवंबर में तीसरी वेव आई और अब चौथी वेव आई। लेकिन ये जो चौथी वेव थी दिल्ली की, ये बहुत सीवियर थी दोनों तरह से। एक तो बहुत वाइड स्प्रेड थी, बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसमें किसी ना किसी को कोरोना ना हुआ हो इस चौथी वेव के अंदर। और दूसरा बहुत ज्यादा घातक थी कि बहुत ज्यादा लोगों की इस दौरान मृत्यु हुई। और जब लोगों से सुनते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिले जिसमें बच्चे अनाथ हो गए, अब उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है। जिसमें परिवार का जो कमाने वाला सदस्य था उनकी मृत्यु हो गई, अब घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सब लोगों का साथ दें इस मुसीबत के मौके पे, उनके साथ खड़े हों और जो कुछ हमसे बन सकता है हम ये करें। तो इस पे काफी विचार विमर्श चर्चा के बाद ऑफिसर्स के साथ काफी चर्चा हुई, लोगों के साथ काफी चर्चा हुई। तो जो अब योजना आज जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, ये योजना बनके तैयार हुई, जिसमें ये हुआ कि जिन जिन लोगों के घर में कोरोना से मृत्यु हुई, हर व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए। उसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस कि कोरोना से मृत्यु हुई तो उनको 50,000 रुपए की राशि दी जाए। और जो लोग, जिन लोगों के घरों में ब्रेड अर्निंग मेंबर, कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उन लोगों को एक मंथली इनकम का सहारा दिया जाए, मंथली एक राशि का सहारा दिया जाए। जिन बच्चों ने दोनों माँ बाप को खो दिया है, उसमें एक माँ बाप मान लीजिए पहले से नहीं थे और दूसरे कोरोना की वजह से दूसरे की डेथ हो गई, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की कोरोना से डेथ हुई हो। एक की भी अगर कोरोना से डेथ हो गई और बच्चा अनाथ हो गया, तो उन सभी बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2,500 रुपए हर बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से सारी परिस्थितियां जो भी है उनको कवर करने की कोशिश की गई है कि किस किस परिस्थिति में लोगों को किस किस तरह की दिक्कत आ सकती है, और उन हर परिस्थिति को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है। सभी किस्म के लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज इस पोर्टल का लॉन्च हो रहा है। अब
एक दो दिन के बाद से हमारे सरकार से, दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों के घर में कोरोना की वजह से डेथ हुई है, एक तो तरीका है कि वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल में, और दूसरा ये कि एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हम इंतजार नहीं कर रहे कि लोग अप्लाई करेंगे। जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है, सबके घरों में दिल्ली सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके उन लोगों से ये फॉर्म भरवाएगा और उन लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। आज वो सब लोग जो जाएंगे वो भी आज इस सेशन में मौजूद हैं। आज मैं उन लोगों से स्पेशली कहना चाहता हूं कि जब आप उनके घरों में जाएंगे, आपको उनकी स्क्रूटिनी नहीं करनी है, आपको ये नहीं दे, उनके कागजों में नुक्स नहीं निकालना है, आप उनके कमियां निकालने के लिए नहीं जा रहे। ये कागज नहीं है जी आपके पास तो ये कागज नहीं है, आपके पास तो ये कागज नहीं है, इसीलिए आपका केस तो हो नहीं सकता, आपका केस तो रिजेक्ट किया जाता है। ये नहीं करना बिल्कुल। हम वहां पे उनका काम करने जा रहे हैं उनके घर में, तो कुछ भी करके आपको ये करना है। जैसे मैंने बताया भी, कोरोना से अगर मौत हो गई, अब अगर कोरोना की वजह से डेथ हो गई तो उनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए और शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत दिल्ली में अब देर रात 3 बजे तक होटल, क्लब और बार में लोग शराब ले सकते हैं। क्या है नई आबकारी नीति और कैसे राजधानी के अंदर शराब माफिया पर नकेल कसेगी, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। शराब की बिक्री से राजस्व बढ़ाने और माफिया पर नकेल कसने के मकसद से दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया है। इसके तहत ग्राहकों को अब शराब के ठेकों में वॉक इन का अनुभव देने, बियर बनाने वाली छोटी यूनिट को बढ़ावा देने और होटल, क्लब, रेस्तरां के बार को देर रात 3 बजे तक खोलने की इजाजत देने जैसे कदम उठाए गए हैं। आबकारी नीति 2021-22 को सोमवार को सार्वजनिक किया गया, जिसमें कहा गया है कि दुनिया के जिन शहरों में लोग सर्वाधिक घूमने जाते हैं, उनमें दिल्ली 28वें स्थान पर है और भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहीं आते हैं। इनमें कहा गया है कि आबकारी राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि नीति दस्तावेज में शराब की होम डिलीवरी और शराब पीने की कानूनी उम्र का जिक्र नहीं किया गया, जो कि आबकारी नियमों का हिस्सा है। शराब पीने की कानूनी उम्र पड़ोसी शहरों की तरह 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया था। नई व्यवस्था के तहत सरकार शराब के खुदरा कारोबार से बाहर हो जाएगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी दुकानों को बंद करने और निजी कारोबारियों को बढ़ावा देने का रास्ता साफ होगा। वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के अनुसार शहर में शराब के प्रत्येक ठेके पर ग्राहकों को वॉक इन की सुविधा मिलेगी, यानी अब ठेकों में ब्रांड के कई विकल्प होंगे और दुकान परिसर के भीतर जाकर लोग अपनी पसंद के ब्रांड का शराब ले सकेंगे। वातानुकूलित खुदरा दुकानों में कांच के दरवाजे होंगे। इसमें कहा गया है कि ग्राहकों को किसी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ लगाने और काउंटर से खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी। नीति दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि बैंक्वेट हॉल में स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए बियर परोसने की अनुमति होगी। वहीं जिन होटलों और रेस्तरां के पास लाइसेंस है, वे टेरेस, बालकनी या खुले जगह पर शराब परोस सकते हैं। दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021 में बियर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। इसके तहत दिल्ली वासी अब इन छोटी इकाइयों से ताजा ड्रॉट बियर ले सकते हैं। इस नीति के तहत बियर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बार और रेस्तरां में आपूर्ति करने और लोगों को घर के लिए बियर की बिक्री की अनुमति दी गई है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के लोग जल्द ही 5 सुपर प्रीमियम शराब खुदरा दुकानों में जाकर शराब के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड में से चयन कर सकेंगे और इन स्थानों पर शराब को चखने के लिए एक कक्ष भी होगा। आबकारी नीति ने खुदरा विक्रेता लाइसेंस की एक नई श्रेणी L7SP1 पेश की है, जिसे सुपर प्रीमियम लाइसेंस कहा जाता है।
ताकि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले खुदरा विक्रेता ग्राहकों को उच्च स्तरीय वॉक इन अनुभव दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में कलेक्शन एजेंट के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि नितिन नाम का ये कलेक्शन एजेंट अलग अलग कलेक्शन पॉइंट से पैसा इकट्ठा कर कोंडली स्थित अपने दफ्तर जा रहा था, तो रास्ते में केशवपुरम के पास उसके साथ लूटपाट की वारदात हुई। ये शख्स कोंडली में एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के यहाँ काम करता था। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौकाए वारदात से फरार हो गए। दरअसल दोपहर के वक्त नितिन गर्ग नाम का कलेक्शन एजेंट अलग अलग जगहों से पैसे कलेक्ट करके अपने दफ्तर कोंडली जा रहा था। नितिन कोंडली में बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी के वहां कलेक्शन एजेंट का काम करता है। कई सालों से पैसों के लेन देन और कलेक्शन करने का काम नितिन ही संभाल रहा है। नितिन पैसे कलेक्ट रही था कि तभी एक बाइक पर सवार दो बदमाश आए और उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के चलते नितिन बैग समेत गिर गया और उसके बाद बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बाइक में उसको नीचे हिट करके गिरा दिया और उसका बैग छीन के भाग गया। उसने ऐसा हमें बताया है। कितना कैश था बैग में? उसने जो बताया 12 लाख रुपए थे, वो बहुत जगह से कलेक्शन करके बिल्डिंग मटेरियल का काम है हमारा। अच्छा। और एक आर स्टेटस फर्म है हमारी, एक शिव गंगा है बहादुरगढ़ में, और उसकी कलेक्शन करके आया था वो 5-7 जगह से, और वो सारे पैसे वो छीन के भाग गए। क्या कोई चोट चाट भी आई है उसके? अभी थाने में पहुंचा हूँ मैं। अच्छा। उसको उस पर जहाँ वो हुआ था हादसा, वहाँ पुलिस वाले लेके गए हैं। नितिन ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल केशवपुरम थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट। कोरोना में अपना रोजगार गंवाने वाले या फिर अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों के लिए दिल्ली पुलिस इन दिनों मसीहा के तौर पर सामने आई। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस युवाओं के लिए स्किल मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रही है, जिसके तहत लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। कैसे आप ये रोजगार पा सकते हैं और दिल्ली पुलिस इसके पीछे किस मोटो के साथ आगे बढ़ रही है, देखिए इस खास खबर में। युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस लगातार स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी जाती है और यहां तक कि दिल्ली पुलिस उनके लिए रोजगार भी उपलब्ध करवा रही है। इसी कड़ी में फोर्टिस अस्पताल में युवाओं को हेल्थ से जुड़ी ट्रेनिंग दी गई, जहां डीसीपी उषा रंगनानी पहुंची और उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित भी किया। डीसीपी ने बताया कि इस ट्रेनिंग से कई फायदे होंगे। एक तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, दूसरा वे क्राइम की ओर नहीं बढ़ेंगे, साथ ही तीसरा कोरोना की संभावित लहर यदि आती है तो इस तरह की ट्रेनिंग काफी काम आएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने डिफरेंट हॉस्पिटल्स और कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके युवाओं को ट्रेनिंग कराई है हेल्थ केयर सेक्टर में। इसके हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो इन युवाओं को गलत डायरेक्शन में भटकने से रोकना, इनको क्राइम की तरफ या फिर बुरी आदत जैसे नशे की आदत की तरफ जाने से रोकना, और दूसरी तरफ जो हमारी ये लड़ाई चल रही है कोविड-19 के खिलाफ, और जैसा कि जो कहा जा रहा है कि पॉसिबल 3rd वेव आ सकती है, उसके प्रति हमारी तैयारी है कि एक हेल्थ केयर वर्कर्स का हमारे पास पूल रहे और जो हमें इस जंग में हमारे साथ है। इसके तहत हमने फोर्टिस हॉस्पिटल से टाई अप करा और आज आप हमारे साथ आए हैं। आपने देखा कि यहाँ पे लगभग 20 बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी हेल्थ केयर सेक्टर में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, और उनमें से काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया और 12 बच्चों ने इस ट्रेनिंग में सक्सेसफुली कंप्लीट करा है। काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी और इस ट्रेनिंग के बाद फोर्टिस हॉस्पिटल ने 5 कैंडिडेट्स को अपने पास में प्लेसमेंट दिया है और 2 को भी ऑफर ऑफ इंटेंट। बता दें, युवा स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम पिछले कई दिनों से जारी है, जिसके तहत काफी युवाओं को रोजगार भी मिला है और ये लोग काफी प्रोत्साहित हो रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि फायर विभाग की मुस्तैदी से इस फैक्ट्री में न सिर्फ
बड़े हादसे को टाला गया बल्कि जान माल का नुकसान भी बचा है। ये आपको बता दें कि गाजियाबाद में स्थित एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिस वजह से यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की जान पर आफत आ सकती थी। लेकिन फायर विभाग ने अपनी जान हथेली पर रखते हुए न सिर्फ फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को सकुशल बाहर निकाला, बल्कि फैक्ट्री में किसी बड़े हादसे को होने से भी रोक लिया। दिल्ली से लगे गाजियाबाद में फायर विभाग की तत्परता से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल गाजियाबाद के साहिबाबाद साइट 4 में स्थित पारस मिल्क फैक्ट्री में बीती रात अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। रिसाव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम एक्शन में आ गई। हालांकि रिसाव के चलते एक दमकल कर्मी समेत 6 कर्मचारी मौके पर बेहोश हो गए। बाद में दमकल कर्मियों ने मास्क पहनकर 25 मजदूरों को रेस्क्यू कराया और अमोनिया गैस के रिसाव को बंद किया। ये पारस फैक्ट्री है, इसमें जो है अमोनिया गैस का भयंकर रिसाव की सूचना मिली थी 9:03 पर। तत्काल जो है फायर सर्विस वैशाली और साहिबाबाद की सूचना मिली और वैशाली और कोतवाली की भी गाड़ियां तत्काल यहां के लिए रवाना की गई। पहुंचकर देखा गया कि काफ़ी भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा था अमोनिया का। तत्काल जो है पानी की वो बौछार करते हुए BA-7 पहन करके उसके अंदर जो है हमारे कर्मचारियों ने घुस करके उसके वाल्व को बंद करने की कोशिश की। उसमें हमारे 2, 3, 4 लगभग 4 कर्मचारी घायल भी हुए और BA-7 पहन करके उसको बंद करने की कोशिश की गई। वो बंद कर दिया गया, जिससे कि पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी होने से बचा ली गई और साथ के अगल बगल के इलाकों को भी खाली करा लिया गया था, जिससे कि जो है अमोनिया गैस से लोग घायल न हो सके। कर्मचारी के अलावा और कितने स्टाफ फैक्ट्री का जो है फैक्ट्री का भी काफ़ी स्टाफ था। वो लोग स्वयं, क्योंकि जैसे ही रिसाव हुआ तुरंत भगदड़ मच गई। वो लोग भागने की कोशिश किए बाहर सुरक्षित स्थानों पे और तत्काल फायर सर्विस की टीम ने पहुंचकर सबको गाइड करते हुए, सबको किस दिशा में किसे जाना है ये कार्यवाही कराते हुए और सुनिश्चित करते हुए सबको सुरक्षित निकाला गया। और साथ में अगल बगल की जिस दिशा में अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा था उस दिशा में भी फैक्ट्री को वहाँ के लोगों को खाली करा करके और ये बंद करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसे बहुत बड़ी घटना होने से बचा लिया गया। बता दें कि मिल्क फैक्ट्री साइट फॉर औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद है, जिसमें आसपास के वैशाली, कौशाम्बी, सूर्यनगर, ब्रिज बिहार समेत कई ऐसे इलाके हैं। अमोनिया से लोगों की सेहत और आंखें प्रभावित हो सकती थी। एहतियातन दमकल विभाग ने आसपास के इलाकों को खाली करा लिया था। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी दिल्ली NCR से जुड़ी हुई तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।